स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। एक नया चैप्टर है, एक नई शुरुआत। चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। ये चैप्टर ऐसा है जिसका हर कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। बहुत प्यारा चैप्टर आपके पास। और साथ ही इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका ये है कि जो टॉपिक पढ़ा दिया गया उसको याद रखो, क्योंकि जो कंसेप्ट आज के लेक्चर में पढ़ोगे वो कंसेप्ट अगले 3-4 लेक्चर तक आपके काम में आता रहेगा। तो अगर ये कंसेप्ट आप याद रहेगा तो आगे के कंसेप्ट समझना बड़ा आसान रहेगा। तो एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है, और मैं 100% उम्मीद रखता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा ही आएगा। साथ ही चैप्टर का नाम है बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज हम लोग चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में व्याख्या नहीं करेंगे, चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। उससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है बेटा, चुंबकीय फ्लक्स। इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चुंबकीय फ्लक्स को पढ़ोगे, उसके बेसिस पे आपको एग्जांपल 9.1 और 9.2 ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि ऑलरेडी अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोडेड है। तो आप लेक्चर को पढ़ें। लेक्चर को पढ़ने के बाद पहले एक बार खुद से ट्राई करें, घर पे बुक होगी उससे। जब सॉल्व नहीं हो तो फिर आप YouTube पे आए और वहां जाके इनको सॉल्व करिए। साथ ही जो टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा उसके PDF नोट्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि वहां से डाउनलोड करने के बजाय जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ ही साथ लिखते जाएं, ताकि क्लासरूम जैसा माहौल आपको मिल सके। ध्यान देना यहाँ पे बेटा, हमें पढ़ना क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स नाम आती ही दिमाग में कुछ चमकता है। ये चमकता है कि फ्लक्स हमने पहले भी कहीं पढ़ा है। पहले कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने फ्लक्स बेटा? अगर पाठ संख्या 2 याद है तो वहां पे हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ा था बेटा? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या था कि कोई बंद पृष्ठ हो, ये बंद पृष्ठ मान लीजिए, इस बंद पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? ए। और इस बंद पृष्ठ से कुछ विद्युत बल रेखाएं गुजर रही होगी, कितनी बेटा? ई। तो किसी बंद पथ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती थी बेटा? विद्युत फ्लक्स। और इसका सूत्र हमने बनाया था phi = EA cos थीटा। अब जो परिभाषा यहाँ थी वही यहाँ रहने वाली है, केवल परिवर्तन इतना सा होगा। वहां पे हम विद्युत क्षेत्र की बात करते थे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि ये कौन सा फ्लक्स है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? सर आपके पास कोई क्षेत्रफल है, मान लीजिए ये कोई क्षेत्रफल है कोई भी, जिसका मान कितना बेटा? ए है, और इसमें से ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है। क्या गुजर रही है बेटा? चुंबकीय बल रेखाएं। कितनी गुजर रही है? बी। तो कितनी बल रेखाएं गुजरी? 1 2 3 4 और 5। जितनी बल रेखाएं इससे लंबवत गुजरेगी उनकी संख्या क्या कहलाएगी बेटा? चुंबकीय फ्लक्स। तो हम बोल सकते हैं इस क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स कितना है बेटा? 5 के बराबर है। यहाँ पे सूत्र क्या बनेगा? चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई। परिवर्तन क्या हो रहा है? जो यहाँ पे काम विद्युत क्षेत्र कर रहा था वो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र करेगा, या जो काम चुंबकीय विद्युत बल रेखाएं कर रही थी वो काम कौन करेगी बेटा? चुंबकीय बल रेखाएं करेगी। क्षेत्रफल दोनों जगह समान रहेगा, थीटा समान रहेगा, तो फाई बराबर यहाँ क्या लिख दिया जाएगा बेटा? BA cos थीटा। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और परिभाषा से शुरुआत करेंगे। परिभाषा क्या है? किसी बंद पृष्ठ से कैसे बेटा? लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। अगला कंसेप्ट देखो, सूत्र क्या आ जाएगा? सर जी मान लेते हैं कि ये आपका कोई पृष्ठ है, ठीक है, इसमें से ये चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है। कितना गुजर रहा है बेटा? B। इसका सदिश क्षेत्रफल किधर होगा? लंबवत बाहर की ओर। अरे सदिश क्षेत्रफल बनाना भूल तो नहीं गए? सदिश क्षेत्रफल क्या होता है? सर ये क्षेत्रफल है,
इस क्षेत्रफल का लंबवत भार की ओर घटक, जो ये मार्कर की डायरेक्शन है, ये किसको बताती है बेटा? सदिश क्षेत्रफल को। तो देखो ये क्षेत्रफल ऐसे रखा है, तो ये इसका क्या बनेगा बेटा? सदिश क्षेत्रफल। और चुंबकीय बलरेखा ऐसे गुजर रही है, तो हमने बोला चुंबकीय बलरेखा इस सदिश क्षेत्रफल के साथ कितना कोण बनाएगी बेटा? थीटा। जब इसके साथ थीटा कोण बनाएगी तो b का ये घटक क्या कहलाएगा बेटा? b cos थीटा, और ये घटक कितना? b sin थीटा। अब हम क्या बोलेंगे कि जो क्षेत्रफल के लंबवत जा रही है वो तो कौन है? b cos थीटा, और क्षेत्रफल कितना है बेटा? a। ये दोनों मिलकर क्या बनाएगी? चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है बेटा? ba cos थीटा। b cos थीटा, और उसकी दिशा में क्या? क्षेत्रफल कितना बन गया बेटा? ba cos थीटा के पास। ठीक है, इसका कौन सा रूप लिख रहे हैं बेटा हम लोग? सदिश रूप। अब आपको पता है कि cos थीटा हटाते हैं तो दो सदिश के मध्य क्या लगा दिया जाता है बेटा? डॉट। अर्थात ये बन जाएगा b वेक्टर डॉट a वेक्टर। ये कितना है बेटा? 5। तो सदिश रूप में अगर पूछे तो 5 बराबर कितना है? b वेक्टर डॉट a वेक्टर। आई थिंक जो आपका पहला एग्जांपल है वो इसी से प्रूफ हो जाएगा। 5 इक्वल टू कितना? b वेक्टर डॉट a वेक्टर। जो दूसरा एग्जांपल है उसमें सूत्र लगेगा 5 इक्वल टू कितना? ba cos थीटा। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों सूत्रों पे दो एग्जांपल आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर यदि dA अल्पांश क्षेत्रफल हो, कैसा बेटा? अल्पांश क्षेत्रफल हो, तो d फाई b होगा, अल्पांश फ्लक्स होगा। फ्लक्स, मान लो कि जिस क्षेत्रफल पे आप फ्लक्स निकाल रहे हो वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा कितना मान लिया बेटा? dA। अगर ये क्षेत्रफल छोटा है तो इससे बनने वाला फ्लक्स भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा। इस अवस्था में आपका सूत्र बनेगा d फाई इक्वल टू b वेक्टर डॉट ऑफ dA वेक्टर। ठीक है, अब मुझे संपूर्ण फ्लक्स चाहिए। संपूर्ण फ्लक्स के लिए मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा बेटा? समाकलन। क्षेत्रफल कैसा है? बंद पृष्ठ, इसलिए बंद समाकलन हमने कर दिया आपके पास। अब बताइए आपके पास मान क्या आएगा? सर 1 d फाई का समाकलन होता है फाई इक्वल टू समाकलन b वेक्टर डॉट ऑफ क्या? dA वेक्टर। तो अल्पांश के केस में फ्लक्स का सूत्र बेटा ये बनने वाला आपके पास। अब इसके हमें मात्रक बनाने हैं, विनिमय बनानी है। तो देखो सबसे पहले क्या बना रहा हूं मैं? इसका मात्रक। एक चीज बताओ, क्या मैंने इसके फ्लक्स के ऊपर वेक्टर लगाया? क्या नहीं। इसलिए हम बोलेंगे कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कैसी राशि है बेटा? एक अदिश राशि है। इसके नीचे लिख लेना कहीं, कैसी राशि है? अदिश राशि है। फ्लक्स कौन? अदिश राशि। बट क्वेश्चन ये आता है सर आपने इसका सदिश रूप तो लिखा है। देखो परिमाण सदिश के रूप में लिख सकते हो, परंतु खुद कैसी राशि है बेटा आपके पास? अदिश राशि है आपके पास। क्या बनाना है इसका बेटा मुझे? मात्रक। मात्रक क्या होगा आपके पास? सर जी फाई इक्वल टू कितना होता है? ba cos थीटा। फाई इक्वल टू b क्या है यहाँ पे? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। a क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है क्या? मीटर स्क्वायर। और cos थीटा क्या है? सदिश चुंबकीय क्षेत्र व सदिश क्षेत्रफल के मध्य का कोण। और cos थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, तो इसका मात्रक हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर। ऐसे ही सिस्टम में इसका मात्रक होता है बेटा वेबर। क्या होता है? वेबर। वेबर। ऐसे सिस्टम मात्रक क्या होता है बेटा? वेबर। जैसे बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, और साथ ही आप क्या लिखते हो? न्यूटन भी लिखते हो। ऐसे ही इसका मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है, और साथ में इसको क्या लिखा जाता है बेटा? वेबर भी लिखा जाता है। अब इसका हमें क्या निकालना बेटा? सीजीएस मात्रक। तो इसका सीजीएस मात्रक होता है बेटा के पास और मैक्सवेल, एमएक्स, मैक्सवेल। अरे वो नहीं जो आईपीएल में चलता है, यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका मात्रक बनाया था। क्या बेटा? मैक्सवेल, उनके नाम के ऊपर। अब हमें इनमें दोनों में क्या निकालना है बेटा? संबंध। क्या निकालना है? संबंध। जैसे आपको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो मीटर क्या है? ऐसा ही मात्रक। सेंटीमीटर क्या है? सीजीएस मात्रक। और हमने दोनों में क्या बता रखा है? संबंध। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो ऐसे ही सीजीएस में संबंध है
इसी प्रकार से एक वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इनमें संबंध क्या निकाले बेटा हम लोग, संबंध। तो एक वेबर बराबर, अब बताओ बेटा वेबर का मात्रक क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये होगा एक टेस्ला गुना 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, एक वेबर क्या होगा, एक टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर। एक वेबर एलईडी रखो, एक टेस्ला है तो एक टेस्ला क्या है, ऐसा ही। सीजीएस में क्या होगा बेटा, गाउस। ये सबको पता होना चाहिए आपके पास कि एक टेस्ला बराबर होता है 10 की घात 4 गाउस। ये ऐसा ही मात्रक है और ये सीजीएस मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का। तो टेस्ला की जगह रखेंगे 10 की घात 4 गाउस गुना 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर में कितने होंगे आपके पास 10,000। इसका मतलब 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वेबर इक्वल टू आधार समान घातें जुड़ जाती है 10 की घात 8 गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर लिखते हैं, वैसे गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिखा जाता है बेटा, मैक्सवेल। तो हमें पता क्या लगा कि एक वेबर बराबर होता है 10 की घात 8 मैक्सवेल आपके पास, MAX करना। ठीक है, तो संबंध पता लगा। ऐसे सिस्टम में मात्रक क्या है, वेबर। सीजीएस में क्या है, मैक्सवेल। और एक वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर है बेटा, 10 की घात 8 मैक्सवेल के बराबर है। ठीक है, इसके बाद और क्या बताना होता है इसमें, अच्छा स्थितियां। भिन्न भिन्न भिन्न, यार भिन्न कैसे लिखते हैं, हिंदी बड़ी कमजोर है मेरी। भिन्न भिन्न स्थितियां, भैया हिंदी में मात्राओं की गलती मेरे से होती है, तो मात्राएं अपने अकॉर्डिंग सही कर लेना। वैसे भी मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, बहुत कमजोर है मेरी हिंदी, मात्राओं में बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ मैं। हाँ, पहली भिन्न भिन्न स्थितियां। भाई स्थितियां कैसे बदलेगी, थीटा से। यदि मैं मान के चलूं थीटा बराबर कितना हो, 0। सर थीटा 0 हो तो फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू BA cos 0 डिग्री, BA cos 0 डिग्री। इसका मतलब हम बोलेंगे cos 0 डिग्री तो 1 होता है, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा बेटा, BA। और ये कैसा मान होगा बेटा इसका, अधिकतम, मैक्सिमम। दूसरा, यदि थीटा बराबर कितना ले लो, 90, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, BA cos 90। cos 90 कितना होता है बेटा, 0। अब फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम कितना, 0। तीसरा केस, थीटा बराबर कितना ले लेना, 180, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर BA cos 180। cos 180 का मान होता है बेटा -1, तो फ्लक्स हो जाएगा माइनस का BA। ये भी मैक्सिमम होगा परंतु विपरीत दिशा में होगा। यहां तक दिख रहा है क्या, एक बार चलो दिख तो जाएगा। अब समझो, इन तीनों केस की वैल्यू तो हमने गणितीय रूप से निकाल ली, लेकिन इनका मतलब क्या है, इस मतलब को समझाऊं कैसे मैं। ठीक है भैया, मान लेते हैं ये हमारा कोई बंद पृष्ठ है, भाई बिरला सम्राट का है, घर पे पढ़ा था सामने। तो ये आपके पास क्या है, बंद पृष्ठ है। ठीक है, अब ऐसा मान के चलो इधर रखा है उत्तरी ध्रुव, इधर रखा है दक्षिणी ध्रुव। तो कहाँ बनाऊं मैं, यहाँ दिख रहा होगा, तो ये नॉर्थ और ये साउथ। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो रियलाइज करना, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, और ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है। तो क्या अभी इसमें से अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी क्या, सही बात है। चुंबकीय बल रेखाएं कैसे गुजर रही है, ऐसे। अब इस पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल भी किधर होगा, इधर होगा। तो हमने बोला चुंबकीय बल रेखाएं भी ऐसे गुजर रही है और सदिश क्षेत्रफल भी इसी ओर है, मतलब कि ये ऐसे रखा हुआ है। तो B भी इधर है और सदिश क्षेत्रफल भी इधर है। तो जब दोनों समान दिशा में है तो उनके मध्य कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो हमने बोला थीटा कितना, 0। थीटा 0 तो हम बोलेंगे इसमें से अधिकतम बल रेखाएं गुजरेगी। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर 180 का मतलब क्या है, ये पलट के ऐसे हो जाए। अब पृष्ठ ये हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं तो अभी भी उधर गुजर रही है, चुंबकीय बल रेखाएं तो अभी उधर गुजर रही है, लेकिन सदिश क्षेत्रफल इधर है। होगा क्या, उससे फर्क क्या पड़ेगा, अभी भी अधिकतम बल रेखाएं गुजरेगी, परंतु दिशा क्या हो जाएगी, फ्लक्स की विपरीत। तो देखो 0 पे गिरता ही गिरता है, 0 पे और कितने पे, 180 डिग्री के ऊपर।
फ्लक्स अधिकतम आता है, यहाँ पे समान दिशा में होगा, यहाँ क्या होगा, विपरीत दिशा में। 90 डिग्री पे क्या होगा वो समझो। मान लो ये नॉर्थ है और ये क्या बेटा, साउथ आपके पास, और ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा होगा, तो बताओ कितनी बड़ी रेखा है इसमें से लंबवत गुजरेगी, एक भी नहीं भाई। लंबवत गुजरने का मतलब है ऐसे इसको प्रतिच्छेदित करके अंदर जानी चाहिए, ऐसे। अगर ये ऐसे रख दिया और बड़ी रेखा ऐसे गुजर के चली गई, तो देखो ये तो दो के बीच में आ गया, कोई भी इसको ऐसे नहीं गुजरा, इस प्रकार से नहीं गया आपके पास, तो इसमें से गुजरने वाली बड़ी रेखाएं कितनी होगी, शून्य। तो फ्लक्स भी कितना होगा, शून्य। ऐसा कब होगा, चुंबकीय क्षेत्र तो इधर और क्षेत्रफल सदिश इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर और चुंबकीय क्षेत्र इधर, दोनों के मध्य कोण कितना बन जाएगा बेटा, 90 डिग्री। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बेटा। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका।